बंगाल सुलग रहा है। वक्फ की जमीनों को लेकर उठा विवाद अब महज एक कानूनी लड़ाई नहीं रहा, यह बन चुका है एक सियासी तूफान। जगह जगह प्रदर्शन, लोगों में दहशत और अब तो कुछ इलाकों से पलायन की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी साजिश की यह आहट है? इस आग में घी डाल कौन रहा है, सरकार, विपक्ष या फिर धार्मिक संगठन? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज सवेरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने एक बयान दिया, जिस बयान ने खलबली पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि बंगाल के ऐसे 9 जिले हैं जहां की डेमोग्राफी बदल गई है और वहां पर बांग्लादेशी क्रिमिनल्स तय करते हैं कि वहां पर क्या होगा। वहां पर पुलिस का राज तक नहीं चलता है, क्योंकि हमने वक्फ को लेकर देखा कि मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद से कई हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। वो भागकर मालदा जा रहे हैं, अपनी जान बचाना वो चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्जुन सिंह जुड़ गए हैं। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन जी, आपके एक स्टेटमेंट ने काफी खलबली पैदा कर दी जब आपने 9 जिलों को लेकर यह दावा किया कि डेमोग्राफी तो बदल गई है, बांग्लादेशी क्रिमिनल्स का बोलबाला है और वही तय करते हैं बंगाल के 9 जिलों में कि यहां पर होगा क्या। पुलिस का कंट्रोल नहीं है यहां। स्थिति अगर सीए के समय से ही देखा जाए, उसके पहले से भी एक ही स्थिति है। जब से यहाँ वामपंथी जब थे, उस समय एक समय ऐसा आया था कि ममता बनर्जी भी लोकसभा में और स्पीकर के तरफ कागज फेंक कर उन्होंने कहा था कि अनुप्रवेशकारी बंगाल में आके वोट तय करते हैं। तो ये सिलसिला उसी समय से चला आ रहा है और ममता बनर्जी ने उसको 100 टाइम में डेवलप किया अपने सरकार में रहने के कारण, रहने के लिए। उन्होंने 9 जिला के डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वहां के आतंकवादी संगठन, वहां के जो जिहादी संगठन है, वहां के जो मदरसा है, जो इलीगल मदरसा चलते हैं, जो पूरा के पूरे ऑपरेट होते हैं बांग्लादेश से, उन मदरसों के जो मुअज्जिम हैं, जो उनके जो चलाने वाले हैं, जो आतंकवादियों से अंसरुल बंगला से संबंधित हैं, या जो वहां के बांग्लादेश के जो और आतंकवादी संगठनों से जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ इनका एक अलिखित समझौता है कि हम आपको यहाँ मदरसा चलाने की इजाजत देंगे और आप हमें हमारा वोट बैंक को मजबूत कीजिए। और इसी सिलसिले में आज तकरीबन आप 15 साल 14 साल इनके शासन हो गए और 14 साल में आप यही नजर आपको आया होगा, या पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा होगा कि जब सीए का कानून पास हुआ तो सबसे ज्यादा टाइम तक आंदोलन के नाम पर, दहशतगर्दी आंदोलन के नाम पर हिंदुओं के घर को तोड़ना, जलाना, पलायन कराना, उनको मारना, उनके संपत्ति को लूट करना, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार करना, एक दिन सिर्फ मुझे लगता है कि 14 घंटा भी नहीं होगा असम में, असम कंट्रोल हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने उसको कंट्रोल नहीं होने दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया रेलवे का नुकसान वहां हुआ, लेकिन एक मुकदमा नहीं किया। आप अभी जो घटना में जो ट्वीट किया हूं, जो भाग रहे हैं लोग, हिंदुओं के क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां हिंदू संख्या ज्यादा है, वहां जा रहे हैं, तो ऐसा ये जो ट्वीट मैंने किया है, जो फोटो मैंने, वीडियो जो डाला है, ममता बनर्जी इसका खंडन क्यों नहीं कर रही? ममता बनर्जी की सरकार इसका खंडन क्यों नहीं कर रही? आज पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए हैं। 2 हत्याएं की गई, जो 2 लोग मारे गए वो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदू हैं इसलिए उनको मारा गया। उनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है वहां से हिंदुओं को पलायन करना और 9 डिस्ट्रिक्ट को एक्सटेंडेड बांग्लादेश के रूप में भारतवर्ष से अलग कराना। ये इनका जो होता है गजवाए हिंद का, जो इनका जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी की एक कड़ी आप देखिए। ठीक 15 से 18 दिन पहले से ममता बनर्जी रामनवमी के खिलाफ, एक मुख्यमंत्री होते हुए उनका बार बार बयान आता था कि ये दंगाबाज हैं, ये दंगा कराएंगे, ये दंगा कराएंगे, दंगा कराएंगे। रोज के रोज कहीं ये रास्ता चेंज करो, कोई ये रास्ता पर नहीं निकलेगा। परंपरागत जो क्या नाम है, शोभा यात्रा निकलती है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। और वहीं पर जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का आंदोलन करने के लिए खुलेआम फ्री हैंड छोड़ दिया गया। हमने सारा जो अभी तक चल रहा है, देखिए रामनवमी से लेकर आपको हनुमान जयंती तक का जो भी शोभा यात्रा निकला है,
पीसफुल, एक जगह भी कहीं भी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन ममता बनर्जी जब देखी कि लोग अब मांग डिमांड करने लगे, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, चारों तरफ अराजकता है, लूट खसोट का माहौल बना हुआ है, करीब 52,000 53,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों की कभी भी नौकरी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसका ऑर्डर दे सकता है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? उनको दृष्टि घुमाने के लिए, बंगाल की जनता का नजर घुमाने के लिए ये घटना उन्होंने अंजाम करवाया। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे मजे की बात है कि पुलिस वाले जो आईएएस आईपीएस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भूमिका 0/0 है। वो कुछ भी नहीं करते हैं इनके सामने, उनको सिर्फ पोस्टिंग और ये बनाने के लिए। आप देखिएगा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना है बंगाल में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा। और ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर करके पुलिस वालों को फ्रंट लाइन में लाए। और 2021 साल से अभी तक जो इन्होंने ओबीसी में, इलीगल रूप से ओबीसी में मुसलमानों को जो इन्होंने जगह दी, जिसमें पुलिसों की नौकरियों में जो भी भर्ती होता है, इसमें 90% जो पुलिस वाले हैं वो मुसलमान होते हैं। तो ये पता नहीं इस देश के गजवा हिंद के समर्थन के लिए ममता बनर्जी किस रूप में अर्जुन जी, बंगाल को ले मैं रही उन है। 9 जिलों पर एक बार फिर से आना चाहूंगा। जरा हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए जरा बताइए कि ये कौन कौन से 9 जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी देखिए अब आप, बदल गई है, और ये अचानक परिवर्तन हुआ या फिर धीरे धीरे प्लानिंग से ये हुआ, और जहां वक्फ को लेकर हिंसा हो रही है, क्या ये वही 9 जिले हैं? देखिए आपको याद होगा लोकसभा में निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि बिहार और झारखंड के जो बॉर्डर इलाका है, किशनगंज, अररिया, इस सब जगहों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि इनको इमीडिएट यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, नहीं तो इनकी डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। यहाँ डेमोग्राफी 100% के संख्या में 98%, 95% मुसलमान को। उसी तरह बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, जो बांग्लादेश में नहीं है, हमारे इंडिया में है, रायगंज, आप चले आइए इधर नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम का इलाका, ये पूरा का पूरा इनका डेमोग्राफी बदल चुका है। और यहाँ कंट्रोल कौन करता है? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का पावर, यहाँ का बिजनेस, यहाँ जो इलीगल माइनिंग, यहाँ जो इलीगल पत्थर का माइनिंग, बालू का माइनिंग, सारे के सारे मुसलमान जो हैं, बारिक विश्वास से लेकर, नासिर से लेकर, शैकत मुल्ला से लेकर, जहांगीर खान से लेकर, सारे क्या नाम है, टुलू मंडल से लेकर, ये सारे लोग यहाँ के डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आप दिन रात इनका काम चलता है, इनकी फाइनेंस होती है, ये पैसा देते हैं, सरकार को पैसा देते हैं और मदरसा को पैसा देते हैं। आप बांग्लादेश में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम देके ये वोट के समय आते हैं, वोट भी जाते हैं, कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं, कुछ लोग वहां भी रहते हैं। और बंगाल एक स्वर्ग उद्यान है कि जहां आप वोटर लिस्ट में आपका नाम उठ जाएगा, जहां आप आधार कार्ड बन सकता है। एकदम बॉर्डर इलाके में जैसे देखिएगा कि मनी ट्रांसफर का जो केबिन बनता है हर जगह, जो लोग देखिएगा बॉर्डर में, कहीं भी प्लेन में आप जाते हैं, कहीं दूसरे देश में पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर लंबे दुकानें बनी रहती है। उसी तरह यहाँ दुकानें बनी है वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, पासपोर्ट जाली बनवाने के लिए, सारी व्यवस्था इनको इनके पुलिस के देखरेख में होती है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा ममता बनर्जी टारगेट किसको करती है? सबसे ज्यादा टारगेट करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को महिलाओं का केस दिया जाता है, मोलेस्टेशन का मामला दिया जाता है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और वो बेचारे डरे रहते हैं, वो दबाव में रहते हैं। उनके ऊपर कब मुकदमा, फॉल्स मुकदमा कराकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जाती है। तो ये बार बार उनका बयान आएगा। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे बयान दे सकते हैं? एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे आपने हुए हैं अर्जुन जो जी क्योंकि बॉर्डर बीएसएफ सिक्योरिटी का फोर्स जिक्र के। किया, आपने क्योंकि बीएसएफ का जिक्र किया, तो पूर्व सांसद हैं कुणाल घोष साहब, उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि बीएसएफ ने बीजेपी के साथ मिलकर हिंसा की साजिश रची है। ये बीएसएफ वाले ही हिंसा करने वालों को अलग अलग जिलों में दाखिल करवा रहे हैं, हिंसा करवा के फिर उन्हें दूसरे जिलों में भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं। वो कह रहे हैं कि सारी साजिश बीजेपी ने की है बीएसएफ के साथ मिलकर।
नहीं, थोड़ा सा आपका सुधार कर दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश से बीएसएफ के लोग लाते हैं हम्म। अपराधियों को और यहाँ हिंसा करवाने का फेक हम्म। पैसे देते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि जिसके मुख्यमंत्री इस तरह के बेतुका बयानबाजी करती है, और बांग्लादेश बीएसएफ जो है वो बॉर्डर की सुरक्षा में जब जाती है, जो फेंसिंग का काम होता है, तो ये इसी ममता बनर्जी को मैंने कुछ देर पहले कहा कि महिलाओं को सामने करके, मुस्लिम महिलाओं को सामने करके उनके अगेंस्ट में एफआईआर करवाया जाता है। जब भी फेंसिंग का काम होता है ऊपर हमला करवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टरों को मारा जाता है, जो लेबर वहां काम करते हैं उनको धमकाया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। और साथ साथ जो कैटल स्मगलिंग स्मगलिंग से लेकर, गोल्ड स्मगलिंग से लेकर, ड्रग स्मगलिंग से लेकर, सारा नेक्सस इनका बंद होने जा रहा है, हो जाएगा यदि वो फेंसिंग हो जाएगा तो इनको, इनका करोड़ों करोड़ रुपया का वहां से आया है। और ये जो कुणाल घोष एक नंबर का आले दर्जे का एक मूर्ख स्पोक्समैन है इनका, जो इस तरह का बेतुका बयान देता है। जो भारतवर्ष का सबसे विरोधी अगर कोई देश होगा आज के डेट में, पाकिस्तान से भी ज्यादा भारत विरोधी जिनका बयान आता है जो सरकार का, वो बांग्लादेश की सरकार है। जो बांग्लादेश को जिसने भारत में ही आजाद करवाया, और उस समय अगर इंदिरा गांधी चाहती तो ले लेती इसको भारतवर्ष में, कोई असुविधा नहीं था। लेकिन इनको गिफ्ट में दिया हुआ देश, और आज जो सबसे ज्यादा आंख दिखा रहा है, और दिखाने के साथ साथ आज चिकन नेक पर उनका नजर है। और उसके साथ साथ वो सीधे तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बीएसएफ को आरोप लगाती हैं, सेम गंदे तरीके से ये कुणाल घोष जैसा व्यक्ति, जो खुद ममता बनर्जी के खिलाफ 3.5 साल जेल में रहने और क्या क्या बयान नहीं दिया था। फिरहाद वो हाकिम साहब का भी एक रकम, स्टेटमेंट है अर्जुन जी, फिरहाद हाकिम साहब का भी एक स्टेटमेंट है। जो लोग पलायन कर रहे हैं, खासतौर से जो हिंदू पलायन कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से मालदा की तरफ, वो कह रहे हैं उसमें दिक्कत ही क्या है, अच्छा ही तो है, बंगाल के अंदर ही तो जा रहे हैं। नहीं, बॉबी हाकिम तब वहां से मटिया बुरुज से सारे हिंदुओं को तो पलायन उन्होंने करवा ही दिया है। जिस क्षेत्र में आज मुसलमानों की जहां संख्या 20% भी नहीं थी मटिया बुरुज में, आपको शायद पता होगा कि मटिया बुरुज जो इलाका है वो पोर्ट इलाका कहा जाता है, जहां पर मैक्सिमम की संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार से लेबर आए थे और यहाँ बस गए, रहते हैं, उनकी जमीनें थी, उनका प्रॉपर्टी था। वो सारे प्रॉपर्टियों को धीरे 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 जबरदस्ती उनकी हत्या कराकर, आपको याद होगा एक महिला को और उसके बच्ची को मारकर और उन्हीं के दुकान में दफन कर दिया गया था। यही बॉबी हाकिम के इलाका में, यही बॉबी हाकिम खुलेआम बोलता है कि दावत इस्लाम की बात करता है। यही बॉबी हाकिम बोलता है अब मिनी पाकिस्तान है मटिया बुरुज का इलाका। तो ये बॉबी हाकिम जैसे लोग, सिद्दीकुल्ला चौधरी लेकिन जैसे अर्जुन लोग, जी, और ये जो मालदा हाँ, की तरफ हिंदू जा रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर भी रही है, करने में दिलचस्पी रखती है, या चाहती ही है कि हिंदू भाग जाए छोड़कर। देखिए वहां जिस जगह पर हिंदू जा रहे हैं वो जगह हिंदू बाहुल इलाका है। मालदा का डेमोग्राफी है कि 50-50% लोग वहां हिंदू और मुस्लिम का, एक देखिएगा एक इलाका मुस्लिम है जहां मुस्लिम एमपी जीतता है, और वहां एक इलाका है जहां से खगन मुर्मू जीतते हैं। तो खगन मुर्मू वाला जो आदिवासियों का इलाका है उस जगह पर ये जाकर शेल्टर लिए हुए हैं, वहां हमारे 4-5 विधायक भी हैं। तो ये ऐसा जहां जा रहे हैं वो बंगाल में ही है, लेकिन बंगाल में बहुत सारे ऐसे जगहों पर है जहां हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, उसी में वो एक जगह पर तत्कालीन सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे हैं। लेकिन बंगाल के अंदर अगर दावत इस्लाम और पाकिस्तान की बात कही जाए, जहां 50% उर्दू भाषी होने से बॉबी हाकिम जो वो बयान दिया था, खुशी होंगे उनको। ये हिंदू जो दूसरे धर्म में लोग जो जन्म लिए हैं वो क्या कहते हैं, अभागा है, इस तरह का बयान एक बॉबी हाकिम जैसे लोग बयान देते हैं। लेकिन आपको याद बयान, होगा अगर बयान वीरों की बात करें अर्जुन जी, तो सबसे बड़ी बयान वीर तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने वक्फ कानून पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, यह कहा कि हो गया होगा वक्फ कानून पास, लेकिन बंगाल में तो मैं लागू नहीं होने दूंगी। आपने शायद ही किसी मुख्यमंत्री को सुना होगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो कह दे कि मैं तो अपने राज्य में कानून लागू ही नहीं होने दूंगी। देखिए ममता बनर्जी जब चुनाव आता है इस तरह का बड़बोला तरह का बयान देती है। सीएए के समय में भी उन्होंने बयान दिया था, और इसी बयान के तहत वहां दंगा फसाद हुआ था, जिससे उन्होंने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया था। मुस्लिम वोट उनके पक्ष में गया था। वहां पर जिस मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत ज्यादा सीपीएम के लोग जीतते थे, वहां सीपीएम 0 हो गया था।
तो ये मुस्लिम वोट को एक तरफ लाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करती हैं। सबसे दुख की बात क्या है कि इस तरह के बयान देने के बाद भी फेडरल स्ट्रक्चर वाली इस देश में, जहां पर प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं, हमारे राष्ट्रपति जितने मजबूत हैं, और एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देकर अभी भी गद्दी पर बैठा हुआ है, 355 धारा 356 धारा नहीं लगाया जाता है। इससे भारत बंगाल के रहने वाले, बंगाल में जो साधारण लोग हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, जो साधारण दूसरे धर्म के लोग हैं, मुसलमानों को छोड़कर, वो हताश हो रहे हैं धीरे धीरे। उनको उनको प्लान, उनकी उनकी स्थिति अभी यह है कि हम तो बांग्लादेश से भाग कर आए थे बंगाल में, जब आजादी के पहले और आजादी के बाद भी, अब हम भाग कर कहां जाएंगे। इस स्थिति में बंगाली हिंदू पड़ गया है कि हम कहां जाएंगे अब यहां से। तो यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, उनको विशेष नजर देखना होगा। बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। आपने विशेष वजह केंद्र सरकार के लिए कही है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर केंद्रीय बलों की तैनाती हो गई है। 8 टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं, यानी कि बंगाल की स्थिति बंगाल की पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रही है। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा है, सेंट्रल फोर्सेज आ चुकी हैं 8 टीमें। देखिए भाई साहब, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन आप ऑर्डर कॉपी जरा पढ़िए, ऑर्डर पढ़िए। उसमें उनको राज्य सरकार के पुलिस के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। बहुत सारे अधिकारी जो बीएसएफ के हैं, बहुत सारे जो लोग वहां गांव में है, रात भर हम लोग को फोन करते थे। कल रात में भी कम से कम 6 जगह पर बम चल रहा था गांव में, जहां हिंदू कम है वहां मार के उनको भगाया जा रहा था। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप खड़ा ही कर दे, जैसे चुनाव में 2021 का चुनाव, 2024 का चुनाव अगर देखेंगे तो पैरामिलिट्री हर बूथ पर थी और सारा बूथ दखल हो गया था। तो ऐसा थोड़े हो, उनको तो आदेश देना होगा, उनको एक्शन के लिए आदेश देना होगा। उनको एक्शन के लिए एक कमांडेंट को एक्शन के लिए डिपेंड करना पड़ेगा। अगर थाने का सब इंस्पेक्टर को, जो ममता बनर्जी से के इंस्ट्रक्शन पर चलता है, थाने के इंस्पेक्टर से जो ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन से चलता है, या आईपीएस के ऊपर उनके कहना मानना पड़ेगा। वो सामने देख रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ है, तो उनको तो उस तरह का आदेश होना चाहिए ना कि इस तरह से जो किसी की संपत्ति लूटते हैं, रेलवे की संपत्ति जलाते हैं, तो उन पर एक्शन लेना पड़ेगा। शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पड़ेगा उपद्रवियों के लिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर ये नहीं करेंगे तो ये दंगा नहीं रुकेगा, हिंदुओं का पलायन नहीं रुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 19 कंपनी की जगह 190 कंपनी डाल दीजिए, नथिंग, 0/0 होगा। आपको उस तरह का आदेश देना होगा। भारतवर्ष है, यहाँ कोई भी गजवाई हिंद का सपना देखकर भारत वर्ष को, बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिला सकता है। इस बात के लिए या तो आदेश दें, और या तो हिंदू अपने आप, उनको भी अस्त्र उठाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है उनके पास। आज हिंदू देख रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। बंगाल सरकार के एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला, सरकार के एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला, वो तो कहते हैं हम कोलकाता ठप कर देंगे। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम तो सड़कों पर उतरेंगे, तो वो तो उनके समर्थन में थे। वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल ठीक है, कोलकाता को ठप कर देंगे। और ममता जी से मेरी बात हुई है फोन पर, वो कह रही है कि बंगाल में जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बढ़िया है। ये सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे कुछ पोपेट ममता बनर्जी ने मुसलमानों के नुमाइंदे बनाकर रखा है। और वो जिस तरह से सोहरावर्दी ने 1946 में कलकत्ता किलिंग का प्लानिंग किया, उसी तरह बॉबी हाकिम और ये सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे, जो शौकत मुल्ला जैसे जो इनके तृणमूल के नेता हैं, जो मंत्री हैं, ये उसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। कलकत्ता में 11 विधानसभा है, 11 विधानसभा में 6 विधानसभा का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। वहां आज अपनी दुकानें बेच रहे हैं मुसलमान, औने पौने दाम में उनकी दुकानें खरीद रहे हैं। उनसे हम लोग किस जगह पर है, आपको शायद इसके बारे में अंदेशा नहीं है। जहां सरकार स्पॉन्सर क्राइम होता हो, सरकार स्पॉन्सर टेररिज्म हो, बंगाल की सरकार को इमीडिएट बर्खास्त करना पड़ेगा। नहीं तो बंगाल की स्थिति बहुत ही बहुत खराब होती चली जा रही है। और इसके मंत्री, इसके मुख्यमंत्री, जिस कहा कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान करती है, अभी तक आप बोलिए मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो भी मुसलमान या जो भी एक लोग हिंदू कम्युनिटी के लोगों को या 2 लोगों की हत्या की, इतनी प्रॉपर्टी जलाए, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा कर उनको जेल में डालो, एक भी बयान आया? नहीं आया। उसको वो वोट बैंक को नहीं छोड़ सकती है, उसको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री को वोट की राजनीति करनी है। उनका इस राज्य में
लोग मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर उसको बीजेपी अपना वोट करेगी से क्या मतलब सर? है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मेरा आखिरी प्रश्न है बिल्कुल संक्षेप में। अब बीजेपी के पास क्या विकल्प है? इन्हीं मुद्दों पर चुनाव 5 साल पहले भी लड़ा गया था, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव 5 बाद भी लड़ा जाएगा। फर्क क्या आएगा? कैसे आप लोग ममता बनर्जी को हरा पाएंगे अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है तो? देखिए, ममता बनर्जी को हराना बहुत ही आसान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो पैरामिलिट्री फोर्स जिनके तत्वाधान में आता है, जो इलेक्शन कमीशन एसओपी बनाती है, वो पूरा रॉन्ग है। 2006 का चुनाव, 2011 का चुनाव, 2016 का चुनाव, 2019 तक का एसओपी आप पढ़िए जो इलेक्शन कमीशन बनाता है। 200 मीटर के अंदर स्टेट पुलिस नहीं आ सकती है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स वोटर आई कार्ड चेक करना उसका अधिकार होना चाहिए। जो हर जगह पूरे भारतवर्ष में सरकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं। पश्चिम बंगाल में कंटेक्चुअल पुलिंग पार्टी रहते हैं, कंटेक्चुअल जॉब वाले, सिविक वॉलंटियर पुलिस, जो सिविक वॉलंटियर है जिनको 9,000 का तनख्वाह मिलता है, जी। वो वहां ड्यूटी में रहते हैं। तो अगर एसओपी आप चेंज तो नहीं आप करेंगे, एसओपी चेंज करने की बात कर रहे हैं, अब भी वक्त है, देखते हैं एसओपी चेंज होती है नहीं। लेकिन आपने बड़ी तसल्ली से, बड़े बेबाक तरीके से और डिटेल में यह समझाया कि बंगाल के किन किन जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, कहां कहां से हिंदू पलायन कर रहा है, कहां कहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और ये वाकई बहुत चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह जी, आपने समय धन्यवाद। निकाला इस बातचीत के लिए।